हेलो गाइस, आई हैव अ लगेज ऑफ नॉलेज। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों को जरूरत है तो सिर्फ इस वीडियो की, और हम वो कमी को ही पूरा करने आए हैं। आगे हम इस वीडियो में कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट लाने वाले हैं, और वो पल आपके लिए बहुत कीमती होंगे। अगर ऐसे पल आपके जीवन में लाने हैं तो टिकाए रखे अपनी नजर इस वीडियो पर, और टिकाए रखे इस वीडियो को आपकी स्क्रीन पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ये टॉपिक, जिसका नाम है अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट्स। जिसका मतलब है बहुत कुछ आपकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है, जिसके माध्यम से आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पे सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। इसका मतलब होता है कि जब आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची होगी, तब आपसे जलने वाले बहुत होंगे, और जिस भी फील्ड में आपने प्रतिष्ठा बनाई होगी, वो फील्ड के आपके कंपीटिटर्स भी आपको नीचे लाने का मौका ढूंढते होंगे। और जैसे ही उनको मौका मिलेगा, वो चारों ओर से आपकी कुर्सी खड़ी करने में एकजुट हो जाएंगे। ऐसी रेपुटेशन बनाए कि उस पर कोई हमला ना कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहे और उनके होने से पहले ही उनको खत्म कर दे। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखे। फिर आप दूर खड़े हो जाए और जनता को उनकी आलोचना करने दे। हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हों, वो लोग हमेशा कुछ हद तक मिस्टीरियस रहते हैं। उनके कैरेक्टर में हमेशा कॉरिडोर्स होते हैं जिन्हें वो रिवील नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं, तब तक हम उनका पूरी तरह से इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं और दिखावे के माध्यम पर ही लोगों का इवैल्यूएशन करते हैं। हमारे इवैल्यूएशन करने का आधार वो होता है जो हमारी आंखों को क्लियरली नजर आता है। उनके कपड़े, पैसे, उनके शब्दों और उनके कार्य। समाज में शो ऑफ ही हमारे इवैल्यूएशन का डायमेंशन होता है। लोग अच्छी लाइफस्टाइल दिखाकर जी रहे हैं, जबकि वो रियल लाइफ में इतने होते नहीं है। और आपको अगर विश्वास दिलाना है तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आपकी एक गलती या आपके चेहरे पर एक भी अजीब परिवर्तन आपका विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपनी रेपुटेशन बनाएं और उसे बनाए रखें। रेपुटेशन वो एक ही ऐसी चीज है जिससे आप मार्केट में खड़े रह सकते हैं। अगर आप कोई भी व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बिना रेपुटेशन के कोई काम आसानी से कर ही नहीं सकते। और रेपुटेशन ही ह्यूमन का सर का ताज होता है। जब वे खो देता है, तब उसका विनाशकारक जीवन हो जाता है। जैसा सिसरो ने कहा है कि जो लोग शोहरत के खिलाफ विरोध करते हैं और इसके विरोध में ऐसी किताबें लिखना चाहते हैं जिस किताब के कवर पे अपना नाम हो, शोहरत का विरोध करते हुए भी वो लोग मशहूर बनना चाहते हैं। ये रेपुटेशन शो ऑफ के खतरनाक खेल में भी आपकी रक्षा करेगी। ये रेपुटेशन लोगों के आंखों को ये पता नहीं चलने देगी कि असल में आप कौन है। इससे आप दुनिया को अपनी शर्तों पर खुद का इवैल्यूएशन करवाते हैं। ये स्थिति बहुत सशक्त है। फ्रीडरिक नीत्शे ने कहा है कि बुरी रेपुटेशन के मुकाबले बुरे डिस्क्रिशन का मुकाबला करना आसान होता है। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे यह उदारता हो या ईमानदारी या कोई चतुरता हो। वह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि ये काम बहुत समझदारी से करना चाहिए और धीरे धीरे इसकी नींव मजबूत बनाए, और कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगी। ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान और यहां तक कि भय भी जाग जाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति आर्टिन रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उसे लड़ने वाली हर सेना दशहत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर ही बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उससे 5 गुना ज्यादा थी। लेकिन रोमल के आने की खबर से ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी रेप्यूटेशन को किसी एक गुण पर आधारित करे। यह
एकलौता गुण चाहे एफिशिएंट हो या अट्रैक्टिव, ये विजिटिंग कार्ड की तरह आपका इंट्रोडक्शन देता है और लोगों पर मैजिक करता है। रेप्यूटेशन किसी खजाने की तरह कीमती है, इसीलिए उसे सावधानी पूर्वक हासिल करे और सुरक्षित रखे। खासकर शुरुआत में आपको इसकी परसिवियरेंस से इसको सेव करना चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए। ठोस प्रतिष्ठा बनने के बाद अपने शत्रुओं की क्रिटिकल कमेंट से नाराज या रक्षात्मक होने से ऐसा लगेगा कि आपको आपकी रेप्यूटेशन पे भरोसा नहीं है और आप अनसेफ फील कर रहे हैं। इसके बजाय आप उच्च मार्ग दिखाए और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी न दिखाए। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों की रेप्यूटेशन के ऊपर कोई सवाल आता है, तब उसकी साइड से कोई भी बचाव करने का कमेंट्स नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, मतलब वो हमें ये जताना चाहते हैं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हाथी किसी गली में से निकलता है और कुत्ते भौंकते हैं, जैसे हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खास तौर पर यह होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा ताकतवर होता है, तब युद्ध के दौरान उसका ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है और वो आप पर पलटकर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझकर करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। कभी भी किसी पर हमला करते समय आप ज्यादा दूर न जाएं, इससे लोग उसकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी हो तो आपके दुश्मन को कमजोर करने के लिए अधिक सूक्ष्म रणनीतियों का प्रयोग करें। शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहे के साथ मजे लेता है। अगर कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे तो उसकी भयावह प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाती है। गोल्डन लाइन, हीरे और माणिकों से भरी खान। आपने इस खान को खोजा और इसकी आपने खुदाई की थी और अब आपकी दौलत सुनिश्चित है। इसकी रक्षा अपने प्राणों से ज्यादा करें। हर दिशा से चोर और डकैत इसको लूटने के लिए आएंगे। अपनी दौलत के आगे असावधान ना रहे और लगातार इन्हें चमकाते रहे। समय जवाहरातों की चमक फीकी और उन्हें ओझल करके दफन कर देगा। एक्सपर्ट्स ओपिनियन। इसीलिए मैं चाहूंगा कि हमारा दरबारी चतुराई और निपुणता से अपने आंतरिक मूल्यों को बढ़ाए और वह सुनिश्चित करे कि जब वह नए अनजान देशों में जाए तो उसके पहले उसकी प्रतिष्ठा पहले ही पहुंच जाए। बहुमत की राय के आधारित शोहरत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जागता है। साधारण लोग ऐसे व्यक्ति में बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुमत की राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये बात वाल्डीजर कास्टिग्लियोन की है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें और कमेंट्स में लिख दें कि आपकी क्या राय है। अभी तो हमने बस शुरुआत ही किया है, आगे देखिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।